माइक नहीं होता था पहले, तब हम लोग कहाँ जाते थे, बड़े बड़े गुफा को खोह कंदरा बहुत बड़ा कगार के पास में जा लेते थे और वहाँ हम लोग कर्म झटकारते थे तो वहाँ से आवाज आता था। तो हम कहते अरे बहुत अच्छा आवाज गूंजती है। उसको अध्ययन करके वैज्ञानिक लोगों ने फिर यासीन मशीन बना करके और जो हम बोलते हैं तो फिर यहाँ जाकर के ये भी झनकार देता है, तो उसी का नकल तो ये भी हो रहा है। तो पुरखों का जो ज्ञान था बहुत बड़ा ज्ञान है और उस ज्ञान को बचाना बहुत जरूरी है। और वही ज्ञान को बचाने के लिए हमारे कहीं न कहीं गांव में क्षेत्र में ऐसा स्थान चाहिए, तो वह स्थान कुंडम के आसपास ऐसा एक कहीं कहीं हो। उसकी सोच किसके दिलो दिमाग में आई? हमारे प्रीति ठाकुर प्रीति कुलस्ते जी के दिलो दिमाग में आई और उन्होंने यह कार्यक्रम यहाँ पर कुंडम में कराया। इसके लिए मैं बार बार प्रीति कुलस्ते जी को हार्दिक हार्दिक सेवा जोहार करता हूँ। निरंतर फड़ा पेन से यही मैं अर्जी विनती करता हूँ कि निरंतर आप समाज सेवा के लिए अपने संस्कृति रीति नीति पुरखों के इतिहास के लिए और आपके हृदय में मन मस्तिष्क में ऐसे अच्छे विचार आए ताकि आप समाज को संगठित कर सकें और समाज सेवा के लिए निरंतर संपर्क रह सकें। ऐसी शक्ति प्रदान करें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आप सभी से मैं आग्रह करना चाहूंगा, हमारे जो गीत और गाना नाचा गाना जे नाचा ते बचा, जो नाचेगा वही बचेगा। हमारे जो ऐसे महापुरुष उन्होंने बोल गए हैं, हमारे पास में इतने बड़ी कल्चर है, इतनी बड़ी संस्कृति, इतनी बड़ी नाचा और गाना है, इतनी बड़ी नाचा गाना है जिसको दुनिया के लोग देखने के लिए आते हैं। दुनिया के लोग उसका चिंतन और मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं। लेकिन इतने बड़े समृद्धशाली हम लोग और व्यवस्था के होते हुए भी हम लोग कहीं ना कहीं रेखा सीखी में आडंबर में फंस करके उधर उधर जाते हैं। तो हमको आडंबर में नहीं फंसना है, हमारे पुरखों की जो असली व्यवस्था है उस व्यवस्था को बचा करके रखना है। उदाहरण के लिए मैं चाहता तो फिल्मी गीत भी गा सकता था, नहीं गा सकता था, अरे गा लेता। चढ़ गया पर रे अटरिया में सोना कबूतर रे, नहीं गा सकता था क्या? फिल्मी गीत भी गा सकता था लेकिन नहीं गाया। साजन मेरा वो से पार है, मिलने को दिल बेकरार है, नहीं गा सकता था। फिल्मी गीत भी गा सकता था मैं, भोजपुरी भी गा सकता था, छत्तीसगढ़ी भी गा सकता था, निमाड़ी भी गा सकता था, बघेली भी गा सकता था, गजल भी गा सकता था। तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, नहीं गा सकता था। गा सकता था लेकिन क्यों नहीं गाया? इसलिए मुझे 4 जनवरी 1996 को जबलपुर संभाग के कमिश्नर साहब ने मुझसे पूछा था, जब मैं प्रथम नंबर आया जबलपुर संभाग में, तब बोले आप बहुत अच्छे गीत गाते हैं लेकिन आप गौड़वानी गीत ही क्यों गाते हैं, दूसरे गीत क्यों नहीं गाते? तब ने कमिश्नर साहब को मैंने उत्तर दिया, चूंकि दूसरे गीत और संगीत को दूसरे कलाकारों ने देश और दुनिया में बहुत बढ़ा दिया है, लेकिन हमारे जो मूल संगीत है गौड़वानी संगीत, जो धरती से प्रकृति से निकली हुई हमारे पुरखों के संगीत है, उस संगीत और गीत को आज तक किसी ने आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। मेरा प्रयास है कि जब तक मेरे कंठ में गले में सुर रहेगी, आवाज रहेगी, तब तक मैं गौड़वानी गीत संगीत को राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाऊंगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाऊंगा। कमिश्नर साहब ने धन्यवाद दिया, बोले बहुत अच्छे आपके जो विचार है बहुत अच्छे विचार हैं और वह मुझे मालूम भी नहीं था कि ऐसा कभी समय आएगा, लेकिन वह समय जो मैंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पहुंचाने की बात किया था, वास्तव में उस समय न मोबाइल न कोई कुछ जुगाड़ नहीं था। आज जब मोबाइल आया, यूट्यूब आया, फेसबुक आया, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम आया, मैसेंजर आया, तब हमारे गीत गाना यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के व्हाट्सएप के माध्यम से और सारे देश और दुनिया में पहुंच गया। हमारा सपना पूरा हो गया। कोई भी जब निकलता है और लक्ष्य यदि निर्धारित रहता है तो जरूर अपने लक्ष्य में वो सफल होता है। अकेला मैं अपने गांव से जब गीत गाने को लेकर के चला था, तब हमारे ही लोग कहते थे अरे का गाता है, का नहीं रे, 2-4 दिन गाएगा इसके बाद समाप्त हो जाएगा। लगातार अभी 49 साल से गा रहा हूँ, 7 साल की उम्र से 49 साल हो गया मेरे गीत और गाना गाते गाते। लेकिन जो भी मैंने सीखा है, पहली से लेकर के एमए तक पढ़ा है, लेकिन जीवन में जो काम आ रहे हैं मेरे पुरखों के द्वारा बताए गए, हमारे समाज और गांव बस्ती में जो हमारे बैठते हैं, बैठ करके उनसे सीखा हूँ, सुना हूँ, वही मेरे जीवन में काम आ रहे हैं। बाकी जो मैं पहली से लेकर एमए तक पढ़ा हूँ, केवल ऐसा वैसा बताने में काम आता है, बाकी रियल में जीने खाने में काम एक भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता जितना भी पढ़ा हूं।
तो असली जरूरी काम कौन किसका है, किसको ज्यादा सीखना चाहिए? हमारे जो पुरखों के जो ज्ञान है, हमारे जो गांव बस्ती के जो ज्ञान है, उसको सीखना चाहिए। वो ज्ञान बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए मैं कहता हूँ कि आप खूब पढ़ें, हमारे बच्चे बच्चियां बहुत पढ़ें, स्कूल में पढ़ें, कॉलेज में पढ़ें, यूनिवर्सिटी में पढ़ें, लेकिन जो अपने के जो पुरखों का जो ज्ञान है, जो संस्कार और संस्कृति है, उसको जरूर सीखें। वो ज्ञान आपके जरूर असली काम में आएगा। कैसे? उदाहरण के लिए आप BA पढ़ लिए, MA पढ़ लिए, डॉक्टरेट पढ़ाई कर लिए, इंजीनियरिंग पढ़ लिए, और इंजीनियरिंग पढ़ करके, डॉक्टरेट पढ़ करके, वकालत पढ़ करके और भी दूसरे पढ़ाई कर लिए, लेकिन आपको जो जीने खाने रियल में जो रोजीना के जो ज्ञान है, वो ज्ञान पुरखों के द्वारा बताया ज्ञान है, असली काम वो आएगा। उदाहरण के लिए कैसे? जो कभी जिंदगी में पढ़ाई लिखाई तो खूब किया, MA किया और बड़े बड़े पढ़ाई कर लिए, लेकिन वो पुरखों के साथ अपने माँ बापों के साथ नहीं बैठी है, तो वो जब शादी ब्याह होगी, इसके बाद में ससुराल में जाएगी, पढ़ाई लिखाई तो बहुत किया है, लेकिन अपने पुरखों के साथ में और हमारी माताएं बहनों के साथ में यदि संगत नहीं की है, तो वहां जाकर के फेल हो जाएगी। कैसे? शादी ब्याह हो करके अपने ससुराल जाएगी और पढ़ाई बहुत ज्यादा की है, लेकिन जब उसकी सास कहेगी कि बहू ऐसा करना, 1-2-4 दिन तो कुछ ना कहेंगे नहीं में, लेकिन अंत में यह कहेंगे कि बहू ऐसा करना, मैं अभी जो है गोबर फेंकने के लिए जा रही हूँ बारी में, तो ऐसे करे 2 अठैली के और तय कोदई बना ली, चाउर बना ली। अब कभू लिखित नहीं है, कहूँ पुस्तक में कोदई के पसाए जाती, कैसे कर पैनम बना जाती, तो वैसे बना जाती, कैसे? तब वहां तो फेल हो गए ना। मान लो बात गांव में फंस गई तो जब ज्यादा परेशानी, कहते भैया एक चकोड़ा भाजी लान रहो काल के, तू ही तय ओर रही है, तब कभू चकोड़ा भाजी देखे च नहीं है, तो चकोड़ा भाजी के पसाए के बना जाती, अमकरिया नाय के बनाती, कि माठा नाय के बना जाते, मालूम नहीं है, तो वहाँ फेल हो जाए। इसलिए वो ज्ञान को सीखना भी बहुत जरूरी है। पढ़ाई को भी सीखना जरूरी है। तो पढ़ाई तो हम लोग कहीं भी पुस्तक से पढ़ लिख लेंगे, लेकिन हमारे पुरखों का जो ज्ञान है, जो रियल में ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान को सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं भी पढ़ाई लिखाई किया, लेकिन मेरे जीवन में कोई वो ज्ञान काम ज्यादा नहीं आता। मैं जो पुरखों से सीखा हूँ वही ज्ञान काम में आता है। हमारा जो इतिहास है, हमारे